अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं वो इजराइल और हमास और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, जो कतर और अमेरिका ने कराया है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि आज के दिन जो हमास से इजराइल ने मुआहिदा किया है, उसको लेकर इजराइल की जो कैबिनेट थी उसमें मीटिंग थी और उसमें अब उन्होंने नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर कर उन सब की राय मांगी थी। अब आपको बता दें कि इसमें बड़ी खबर है कि इसमें 24 जो उनके मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने उसकी हिमायत की है, जो सीज़ फायर गजा में जंगबंदी की, और 8 लोग उनके मंत्री ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालिफत की है। अब आपको बता दें कि पूरी तरह से इसको जो है ये खबर चल रही है, दैनिक भास्कर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल की जो कैबिनेट है उसने हमास से सीज़ फायर को मंजूरी दे दी है, क्योंकि बहुमत मिल गई। 24 लोगों ने इसकी हिमायत कर दी। रविवार से शुरू होगा युद्ध विराम, यानी कल के दिन से ये जो अमल हुआ है, ये जो मुआहिदा हुआ है, इस पर अमल काम शुरू हो जाएगा और अमल होना शुरू हो जाएगा। 33 बंधक रिहा करेगा हमास। आपको बता दें कि इजराइल की कैबिनेट ने शनिवार यानी आज हमास के साथ सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक युद्ध विराम रविवार यानी कल से लागू होगा। इजरायली मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में 24 और विपक्ष में 8 लोगों में मतदान किया, यानी 24 लोगों ने इसकी हिमायत की और 8 ने इसकी मुखालिफत की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस में ने शनिवार सुबह बयान जारी कर कहा कि सरकार ने बंधक वापसी की योजना को मंजूरी दे दी है। यह डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल में न्याय मंत्रालय ने 95 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिनको रविवार को यानी कल के दिन, इतवार के दिन उनको रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। इजराइल 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनके नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल लोग कई लोग हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, जिसमें हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद सदस्य भी शामिल हैं। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 251 को बंधक बनाया था। इसके कुछ घंटे बाद इजराइल सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। अब एक छोटा सा ये नक्शा है, बता देते हैं आपको। हमास ने कुल इजरायली नागरिकों को यानी 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। उसमें से अब तक हमास ने 157 को रिहा किया, जिसमें से 109 रिहा हुए और 8 जो सेना है उनकी जो इजरायली उन्होंने रेस्क्यू किए और 37 इसमें से मर गए और मृत पाए गए और 3 लोग इनके कैद से भाग गए थे। अच्छा, हमास की कैद में फिलहाल कितने लोग बंधक हैं? 94, 60 जिंदा और 34 मुर्दा। 3 फेज में होगी इस सीज फायर की डील। 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा कि ये डील 19 जनवरी यानी रविवार को 3 फेज से शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। अब आपको फेज समझा देते हैं, जो 3 मरहले में ये काम होगा वो किस तरह से होगा। अब ये फाइनल हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है अब इस तरह की। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। महिला के बदले 50, एक महिला छुड़ाने के लिए इजराइल को 50 फलस्तीनी जो है रिहा करने पड़ेंगे। अगर दूसरा फेज ये है, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी शामिल नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। अब है तीसरा और फाइनल चरण। इस डील के तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। अब इसमें देखिए, नेतन्याहू की पार्टी के 2 मंत्रियों ने किया सीज फायर का विरोध। फिर नेतन्याहू की लिकुड मंत्री डेविड असलेम और अमीचाई चिकलिन उन 8 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने सीज फायर के खिलाफ मतदान किया। इसके अलावा सरकार में शामिल ओतजमा येहूदित
पार्टी के 6 मंत्रियों ने भी युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया। यानी इनकी जो गठबंधन की पार्टी थी उसमें 6 लोग थे और इनकी अपनी पार्टी से 2 मंत्री थे जिन्होंने इसका विरोध किया। कतर में कई हफ्तों से हो रही थी इस ताल्लुक से बातचीत। आपको बता दें कि सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के पीएम शेख मोहम्मद ने हमास इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद यह डील पूरी हुई। बंधकों की पहले फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। अब जरा ये देख लीजिए कि इन लोगों के पास किनका हाथ था यहां तक पहुंचाने में। आपको बता दें कि जिस तरह से 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम छोटा सा एक नक्शा आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए साइड में जो बनाया गया है कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ, उसके एक छोटा सा खाका है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से हमास की शर्तों को मानने के लिए इजराइल राजी हुआ है, जाहिर सी बात है एक के बदले 33 और कहीं 50, एक महिला के बदले 50 कैदी रिहा कराए जाएंगे। तो उससे लोग एक तरफ 2 कैंपेन चल रहे हैं इसमें। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी भी नेतन्याहू की जीत करार दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जिस तरह से हमास की शर्तें मानी गई है उससे साफ तौर पर वो लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल की करारी हार है और नेतन्याहू को घुटने टेकने पर इन्होंने मजबूर कर दिया, इसलिए इजराइल ने इनकी शर्तें मानी है। अब आप देखें एक इनके मंत्री तो इस तरह के हैं जो गठबंधन दूसरी पार्टी से थे, उन्होंने तो कल ही ऐलान कर दिया था कि अगर सीज फायर को मंजूरी मिलती है तो हम लोग गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेंगे। यानी ये समझ लो कि इनकी सरकार गिर जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, यानी कल से जो सीज फायर का जो फाइनल डील हो गई है, जो कल से सीज फायर पर अमल दरामद शुरू होगा, उसकी कहां तक उस पर अमल पैरा होती हैं दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष। अगर कोई इसका वायलेशन करता है, इसके खिलाफ वर्जी करता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो उसका तो नुकसान जाहिर सी बात है दोनों ही पक्षों को होगा। कोई भी पक्ष इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेने को तैयार नहीं है। अब सही बात यह है कि सभी लोग यही चाह रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि ये सीज फायर पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए ताकि जो लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।